देखो तो एक से बना है एक ही। जैसे पंजाब से पंजाबी, बिहार से बिहारी कहते हैं ना जी। देहात में रहने वाला को देहात से देहाती, शहर से शहरी। तो एक से एक ही, इसकी परिभाषा होती है एक वस्तु का मूल्य निकालना। अब देखो, एक वस्तु का मूल्य निकालना, मूल्य का मतलब दाम, कीमत, वैल्यू। एक वस्तु का मूल्य निकालना एकिक नियम कहलाता है। तब एक वस्तु का दाम कैसे निकालेंगे? अगर मान लो कहीं जाते हो और कहते हो अंडा कैसे है, तो कहता है 48 रुपये दर्जन। तो इसका मतलब एक दर्जन में 12 ठो और तुमको लेना है एक ठो अंडा। तो कैसे, मतलब वो बोल रहा है 48 रुपये दर्जन, इसका मतलब हुआ 12 अंडे का दाम कितना? 48 रुपया होगा ना। तो 12 अंडे का दाम अगर 48 रुपया लगेगा तो एक अंडा का दाम कितना लगेगा? एक अंडा का जब ये दाम निकालेंगे वही कहलाएगा एकिक नियम। अगर मान लो कोई गया किताब ये मार्कर लेने, इसको लेना है 5 ठो मार्कर, और मार्कर का 10 ठो का पैकेट आता है ना, 10 ठो का दाम कहता है 60 रुपया, और किसी को 1 ठो लेना है, तो ये कैसे निकालेगा? तो एक का दाम जब ये निकालेंगे तो यही कहलाएगा एकिक नियम। अगर 10 साड़ी का दाम 5000 रुपया, तो एक साड़ी का दाम तो सीधे जोड़ लोगे, 10 साड़ी का 5000, तो एक साड़ी 500 रुपया साड़ी हुआ। तो एक साड़ी का दाम निकालेंगे यहाँ पर, तो एकिक नियम का मतलब एक का दाम निकालना। एक का दाम निकालना या एक का मूल्य निकालना, मूल्य का मतलब भी दाम होता है, एकिक नियम कहलाता है। समझा? तो जैसे 5 अंडे का दाम 30 रुपया है, तो एक अंडे का दाम निकालना है। अगर एक अंडे का दाम निकल गया तो एक का दाम निकालता है, तो हम लोग एक से अधिक का दाम आराम से नहीं निकाल लेंगे। एक मार्कर 3 रुपया में, तो 2 मार्कर 3 गुने 2 6 रुपया, 3 मार्कर 3 गुने 3 9 रुपया। तो एक का जब ये दाम निकलेगा तो अनेक का निकल जाएगा, निकलेगा। एक आम का दाम 10 रुपया, तो 2 आम का दाम 10 गुने 2 20 रुपया, 3 आम का दाम 10 गुने 3 30 रुपया, 20 आम का दाम तो 10 गुने 20 200 रुपया। यानी एक का दाम अगर निकलता है तो हम लोग अनेक का दाम निकाल लेंगे। इसीलिए एकिक नियम का महत्व है। कहीं पर जाओगे खरीदने, मान लो दर्जन के हिसाब से केला ही मिलता है, दर्जन के हिसाब से बहुत कुछ मिलता है, बहुत कुछ सैकड़ा के हिसाब से मिलता है। जैसे आम के महीना में कहता है ना 800 रुपये सैकड़ा, इसका मतलब 800 रुपया में सैकड़ा का मतलब 100, तो 800 रुपया में तुमको देगा 100 आम, और 10 ठो आम लेना है तो निकालोगे ना 100 रुपया में, सॉरी 100 आम का दाम 800 रुपया। इसीलिए एक आम का दाम, मुंह से तो क्लियर है 8 रुपया आम हुआ। तो तरीका क्या है निकालने का? तो तरीका ये है, जैसे 5 अंडे का दाम 30 रुपया, तो इसको लिखेंगे, चूंकि 5 अंडे का दाम 30 रुपया है तो एक अंडे का दाम निकाले। जब ये एक अंडा का दाम निकालना पड़ेगा, तो वो हो गया एकिक नियम अपनाना होगा। तो एकिक नियम का अर्थ क्या होता है? जैसे 5 अंडे का दाम 30 रुपया है तो एक अंडे का दाम निकाले, तो इसको लिखेंगे चूंकि
देखो एक होता है चूंकि, एक होता है इसलिए। गणित में हम साइड में लिख देते हैं, 2 बिंदु ऊपर में दोगे, एक ठो नीचे में। इसको ना देना नहीं जरूरी है, लेकिन ऐसे दे सकते हो, ऐसे लिखा जाता है। तो 2 शून्य ऊपर में, एक नीचे में, तो इसको कहा जाएगा चूंकि। ये हो गया 2 शून्य नीचे, 1 शून्य ऊपर, यानी इसको उलट दो। उलट देने पर इसका नाम हो जाएगा इसलिए। तो चूंकि और इसलिए का ये चिन्ह हो गया। जैसे जोड़ का होता है ना, ऐसे ये हो गया जोड़, ये घटाओ, ये गुना, बराबर, इसी ई हो गया। इस चिन्ह का मतलब चूंकि, इसको कहेंगे इसलिए। एक एक नियम में इन दोनों का ही प्रयोग खूब होता है। अब देखो 5 अंडे का दाम 30 रुपया है, तो लिखेंगे चूंकि 5 अंडे का दाम 30 रुपया है, इसलिए या इसीलिए एक अंडा का सामने 2 ठो दिए, इसका मतलब अंडे का के सामने ये दिए, डबल कॉमा समझो, तो का ऐसे दिए तो दाम। इसको कैसे पढ़ेंगे? एक अंडे का दाम। तो 5 अंडे का दाम 30 रुपया है, इसलिए एक अंडे का दाम। तो एक एक नियम में ये याद रखना, दायां में 30 है, दायां वाला अंक, बायां वाला अंक, इसको ऐसे याद रखना। हाथ, दायां हाथ सब चीज में आगे रहता है। कोई भी काम करो तो जो आगे रहता है ऊपर रहता है इसका पोजीशन। तो दाएं हाथ का अर्थ हुआ ऐसे, ऊपर में दाएं हाथ, नीचे में बायां हाथ। एक एक नियम में ये हमेशा के लिए दिमाग में रखो, दाहिना हाथ वाला अंक ऊपर आएगा, बायां हाथ वाला नीचे। तो 5 अंडे का दाम 30 रुपया है, इसलिए एक अंडे का दाम, दायां वाला ऊपर लिखेंगे, अब बटा में बायां वाला 5 रुपया है। तो 5 छके 30, अंत में लिखेंगे अतः एक, अब पूरी बात, एक अंडे के बदला अंडे का दाम 6 रुपया है, 6 रुपया है। यही हो गया आंसर। इसी को कहते हैं एक एक नियम, है ना। तो लोग उतारो इसका फेयर प्रिंट, बिल्कुल अलग कॉपी में। अब डायरेक्ट इस पर हिसाब देखो, चांगले तू समझ रहा है तो क्वेश्चन अच्छा, तो लोग नहीं पहचानेगा तो पूछना। 30 आम का दाम 90 रुपया है, तो 3 आम का दाम निकालें। अब देखो 30 आम का दाम 90 रुपया है ना। तो 3 आम का दाम निकालना है, तो इसके लिए एक एक नियम अपनाना होगा। दाम निकालना है ना, इस लाइन पर गौर करो। 30 आम का दाम 90 रुपया है, तो आंसर 30 आम का दाम 90 रुपया है। या बात को उल्टा करके लिखो, शुरू में समझने के लिए, जब प्रैक्टिस हो जाएगा तब ई लाइन 2 लाइन जो हम लिखने जा रहे हैं उसको नहीं लिखना पड़ता है। तो 30 आम का दाम 90 रुपया है, या 90 रुपया में 30 आम होते हैं। ये दोनों का अर्थ देखो तो एक जैसा है। 90 रुपया में 30 ठो आम मिलता है, कहो
या 30 आम का दाम 90 रुपया है, बात एक के है, कोई अंतर नहीं है। तो जो लाइन दिया रहेगा उसको पहले 2 बार लिख लेंगे। एक बार जो दिया है वो ऐसे ही, एक बार उलट देंगे तो उल्टेंगे कैसे, तो 30 आम का दाम 90 रुपया, यानी 90 रुपया में 30 आम, यानी 90 रुपया में 30 आम होते हैं, एक ही अर्थ हुआ। अब प्रश्न में पूछ रहा है 3 आम का दाम, तो 3 आम का दाम, तो देखो 3 आम पहले लिखा है और दाम बाद में लिखा है। इस चीज को मिलाओ तो आम की चर्चा इसमें पहले है और दाम की चर्चा बाद में है। आम का चर्चा देखो, 30 आम का दाम 90 रुपया है, तो यहाँ पर आम का चर्चा पहले है, आम का पहले और दाम का देखो बाद में। और यहाँ देखो आम का, ये आम जो है इसका पहले और दाम का बाद में, इसमें रुपया पहले है, आम की चर्चा बाद में है। आंसर हमको खोज रहा है आम का दाम, तो इसमें मिलाओ तो आम का दाम वाली बात पहली लाइन में है, तो पहली लाइन से हिसाब की शुरुआत करेंगे। क्यों करेंगे पहली लाइन से, कारण समझा। इसमें आम का दाम पूछ रहा है, तो एक ही लाइन को उलट करके लिखे तो दोनों का अर्थ एक है, तो हिसाब की शुरुआत कैसे करेंगे। तो आंसर में क्या मांग रहा है, आंसर में मांग रहा है 3 आम का दाम, तो दोनों बात एक है, लेकिन हूबहू आम का दाम, पहले आम और तब दाम, ये किस पंक्ति में है, पहले आम तब दाम। इसमें 90 रुपया पहले दाम है और तब है आम, है ना। तो हमको आम का दाम निकालना है, तो आम का दाम पहले वाला लाइन में है, इसलिए हिसाब की शुरुआत पहले वाला लाइन से करेंगे, इससे। अब देखो इससे शुरू करेंगे तो लिखेंगे चूंकि 30 आम का दाम 90 रुपया है, इसीलिए 1 आम का दाम, ऐसे वाला पोजीशन, यानी दायां ऊपर बायां, ये दायां हाथ है जी, तो दायां अंक ऊपर और बायां अंक नीचे, यानी 90/30 अभी बताए ना, फिर रुपया है, तो ये कट गया। देखो अंतिम वाला 0 कट जाता है, नियम है, और ये 3 और 9 बच गया, तो 3 तिया 9, यानी 1 आम का दाम 3 रुपया है, निकल गया। हमको कितना आम का दाम निकालना है, 3 आम का दाम, तो 1 आम का दाम 3 रुपया, तो 2 आम का दाम 3 गुने 2 6 रुपया होगा, 3 आम का दाम 3 गुने 3 9 रुपया होगा। जब 1 का निकल जाए तो बाकी 2 आम 3 आम 4 आम जितना का निकालना रहेगा, तो 1 आम का दाम 3 रुपया निकला, तो 2 का निकालोगे तो ये हो जाएगा, जैसे 2 का निकालना है, 2 आम का दाम, तो ये 3 रुपया, यानी 3 गुने 2 6 रुपया होगा। अगर 3 आम का दाम निकालना है तो ये 3, 1 आम का दाम 3 रुपया, तो 3 रुपया लेकर चलना होगा, इसलिए 3 आम का दाम, ये 3 गुने ये 3, यानी 3 तिया 9 रुपया। अगर मान लो 4 आम का दाम निकालना है तो 3 गुने 4 आम, यानी 3 चौका 12 रुपया। इसी तरह जितना का निकालना चाहेंगे, अगर 1 मार्कर का दाम निकल गया 5 रुपया, तो 20 मार्कर का 20 गुने 5 100 रुपया होगा। अगर 1 मार्कर का दाम 5 रुपया, तो 100 मार्कर का, तो 1 का 5 रुपया, तो 100 का सीधे 100 गुने 5 500 रुपया। तो 1 का जो दाम निकलेगा, अब जितना का निकालना है वो 1 वाला दाम से गुना कर दो। 1 रुमाल 10 रुपया में, तो 5 रुमाल 10 रुपया गुने 5 बराबर 50 रुपया। तो 1 आम का दाम निकल गया 3 रुपया, इसीलिए हमको 3 आम का दाम निकालना है। तो उदाहरण समझाए, इसके आगे सीधे लिखेंगे ये समझाने के लिए। अब जैसे 1 आम का दाम 3 रुपया है, इसीलिए 3 आम का दाम 3 गुने ये 3 तिया 9 रुपया है ना। अब आंसर में लिख देंगे सभी लाइन। अतः
तीन आम का दाम 9 रुपया है। यही हो गया आंसर। समझा? चलो इधर देखो, पहले जो लाइन दिया रहेगा ना उसको उतार लेंगे। तो लाइन ये दिया हुआ है 500 रुपया में 10 किताबें मिलती हैं। हिंदी पर भी गौर करना है, किताब बहुवचन है या यहाँ पर 10 है तो किताबें, किताब फट गई, किताब स्त्रीलिंग है तो किताब मिलती है एक किताब। और जब ये एक से अधिक हो तो 10 किताबें मिलती हैं। हाय एक वचन, हैं बहुवचन। वहाँ हिंदी में बताते हैं, याद है ना? तो हु बहु पहले हिसाब लिख देंगे। 500 रुपया में 10 किताबें मिलती हैं। फिर इसको पलट कर लिखेंगे, या अब 10 किताबें पलटेंगे कैसे? तो किताब की चर्चा पहले कर दो। 10 किताबें 500 रुपया में, देखो यही लाइन उतर रहा है। 10 किताबें 500 रुपया में, 500 रुपया में मिलती हैं। दोनों का अर्थ देखो तो एक ही है। 500 रुपया में 10 किताब खरीदो या 10 किताब के लिए 500 रुपया दो, एक ही बात है। कोई अंतर है दोनों लाइन में? नहीं है। अब इसमें काम किसका है, यहाँ पर आंसर क्या मांग रहा है उसको देखेंगे। आंसर कह रहा है 200 रुपया में कितनी किताबें। तो इसमें रुपया की चर्चा पहले है, किताब की चर्चा बाद में है। तो ये हमको आंसर में किताब मांग रहा है, तो आंसर में किताब मांग रहा है तो दोनों लाइन में किताब अंत में किस में है? इसमें रुपया पहले किताब बाद में। इसमें देखो रुपया पहले किताब बाद में, है ना? तो कौन सा पंक्ति लिखेंगे? आंसर जो मांग रहा है उस पंक्ति से जो पंक्ति मिल जाए उसको लिखेंगे। तो 500 रुपया पहले 10 किताब बाद में। देखो इसमें है ना 500 रुपया 10 किताब मिलती है। आंसर 200 रुपया में कितनी किताब? रुपया की चर्चा पहले, आंसर मांग रहा है किताब की चर्चा बाद में। तो रुपया की चर्चा इसमें है पहले, किताब की चर्चा है बाद में। मिल रहा है पंक्ति? 200 रुपया में कितनी किताब? तो ये जो लाइन लिखे हैं फिर पलट करके लिखे हैं तो क्वेश्चन वाला लाइन मिलाओ। 200 रुपया में कितनी किताब? तो रुपया की चर्चा पहले, किताब की चर्चा बाद में। इस दोनों लाइन में रुपया की चर्चा पहले है, किताब की चर्चा बाद में। इसीलिए इस पहली पंक्ति से हिसाब की शुरुआत करेंगे। तो लिखेंगे